इस वीडियो में अभी हम समझने वाले हैं कि आखिर बैंडविड्थ होता क्या है। जो टेलीकम्युनिकेशन में आपने जनरली सुना होगा कि बैंडविड्थ इसका कम है, इसका ज्यादा है। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे 2G जनरेशन, 2G, 3G, 4G, 5G, हालांकि अभी हम 4G और 5G यूज कर रहे हैं। साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि 2G और 3G में बैंडविड्थ का क्या यूज था। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि बैंडविड्थ आखिर होता क्या है। तो बैंडविड्थ यहाँ पे देखिए, बैंडविड्थ रेफर टू द मैक्सिमम रेट एट विच डाटा कैन बी ट्रांसमिट ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। वो हम कितना ज्यादा से ज्यादा स्पीड में डाटा को भेज सकते हैं एक चैनल। चैनल मतलब एक मीडियम। मीडियम हो सकता है ऑप्टिकल फाइबर केबल हो, कॉपर केबल हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, ये सारे एक चैनल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हम बैंडविड्थ का स्पीड मेजर करते हैं बीट पर सेकंड। आप जब भी आप स्पीड मेजर करिएगा तो स्पीड आप देखिएगा कि केबीपीएस में शो करेगा, एमबीपीएस मेगाबाइट में शो करेगा, जीबीपीएस ईटीसी में अलग अलग स्पीड आपको शो करेगा। ज्यादा स्पीड रहेगा तो आपको एमबीपीएस और जीबीपीएस में शो करेगा। वहीं बैंडविड्थ डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ चैनल। अब उस बैंडविड्थ क्या डिफाइन कर देता है कि चैनल की कैपेसिटी कितना है। विथ हायर बैंडविड्थ अलाउ फॉर द फास्टर डाटा ट्रांसमिशन एंड एबिलिटी टू कैरी मोर इंफॉर्मेशन एट वंस। जितना ज्यादा आपका बैंडविड्थ रहेगा उतना ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स आएगा। उसके साथ साथ उस चैनल में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को सेम टाइम पे रखा जा सकता है और भेजा जा सकता है। हायर बैंडविड्थ कंसर्न कैन सपोर्ट स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग मतलब लाइव। लाइव आप कनेक्ट कर सकते हैं, लार्ज फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, बड़े बड़े फाइल आपको देखेंगे कि जो जो इंडस्ट्री होता है वहां पे आपका एक फाइल आपका 100 GB 200 GB तक का होता है। वही हाई क्वालिटी वीडियो कॉल आप डायरेक्ट कर सकते हैं विदाउट लैगिंग और इंटरप्शन। आपका जो बफरिंग होगा वो प्रॉब्लम कम हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं कि मेजरमेंट कैसे होता है। बैंडविड्थ इज मेजर बीट पर सेकंड। बीट पर सेकंड में आपने देखा। उसके बाद रिलेशनशिप विथ स्पीड। इन हायर बैंडविड्थ मींस हायर डाटा कैन बी ट्रांसफर। और उसके साथ जितना ज्यादा आपका बैंडविड्थ रहेगा उसके साथ साथ आपका स्पीड उतना ही ज्यादा रहेगा। उसके साथ साथ स्पीड जो है दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक लेटेंसी पे और नेटवर्क कंजेशन। लेटेंसी आपका शो करता है कि जो हम जैसे बात के चलिए हम बात कर रहे हैं किसी और से, तो हम बात अपना बोल रहे हैं तो उसके पास कितना जल्दी पहुंच रहा है और कितना जल्दी वो रिप्लाई कर रहा है, ये अपना लेटेंसी होता है। तो लेटेंसी आप देख लीजिए। कंजेशन मतलब उस नेटवर्क पे कितना ज्यादा लोग यूज करेगा। बहुत ज्यादा लोग अगर यूज करेगा तो नेटवर्क कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसके कारण आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी कम हो जाएगा। तो अभी हम एक स्पीड टेस्ट किया है। तो स्पीड टेस्ट में आप देखें यहाँ पे जो स्पीड अभी शो कर रहा है 90 एमबीपीएस। 90 एमबीपीएस के बाद यहाँ पे देखिए लेटेंसी यहाँ पे शो कर रहा है 307। यहाँ पे मिली सेकेंड। आप ये हमेशा देखिएगा कि कई बार आपको ये बोला जाएगा जैसे यहाँ पे 100 एमबीपीएस शो कर रहा है, लेकिन लेटेंसी अगर इतना दिखा रहा है 100 से ऊपर है, तो समझिए आपका 100 एमबीपीएस भी स्पीड आपका कोई काम का नहीं है। क्योंकि अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो आपका वहां पे दिक्कत हो जाएगा। अगर यही आपका 20 एमबीपीएस है और ये अगर 10 20 अगर 5 अगर अगर 5 10 अगर 15 या 50 तक रहता है तो लेटेंसी बहुत अच्छा माना जाएगा। वो आपका फास्ट रिस्पॉन्स देगा। ये हमेशा याद रखिए कि जब भी आप स्पीड चेक कीजिएगा तो आप लेटेंसी भी जरूर चेंज कर लीजिएगा कि लेटेंसी कितना है। वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड केबीपीएस में शो कर रहा है और यही अपलोडिंग स्पीड आपका एमबीपीएस, ये सारा डाटा आपको शो कर रहा है। ये सारा चीज भी आपके बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ सिमेट्रिक बैंडविड्थ। मतलब वहां पे सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक मतलब वहां पे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड आर द सेम। एक समय था जब हमें केवल डाउनलोड का जरूरत पड़ता था, अपलोड के लिए उतना यूजर की जरूरत नहीं थी। आज के टाइम में अपलोड का भी उतना ही जरूरत है जितना डाउनलोडिंग। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे और अलग अलग इंस्टाग्राम कोई भी वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ता है। तो इसी कारण वहां पे अपलोड स्पीड का भी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छा हो गया। असिमेट्रिक बैंडविड्थ वही हो गया जहां पे डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड अलग हो। इम्पैक्ट और परफॉर्मेंस। हायर बैंडविड्थ टाइपिकली रिजल्ट द बेटर परफॉर्मेंस। जितना ज्यादा बैंडविड्थ रहेगा उतना ज्यादा आपका परफॉर्मेंस मिलेगा। जैसे कि लाइक स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, लार्ज स्केल डाटा ट्रांसफर, ये सारा चीजें अभी हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि 2G जनरेशन, जो 2G है उसको क्या बोलते हैं। 2G मतलब सेकंड जनरेशन नेटवर्क। जो सेकंड जनरेशन नेटवर्क, जैसे कि अभी बहुत सारे जो लोग हैं जिनका एज अभी अबाउट 30 के आसपास होगा, वो लोग को पता है क्योंकि उन्होंने 2G जनरेशन का यूज किया। उसमें स्पीड कैसा था, स्पीड आप देखिए यहाँ पे 9.6 kbps टू 64 kbps। वहां पे आप केवल सर्चिंग कर सकते हैं। एक छोटा मोबाइल रहता था वहां पे आपको
केबीपीएस में स्पीड मिलता था। वहां पे आप ये भी देखिएगा कि जब यूज होता था तो वहां पे कुछ टेलीकम्युनिकेशन जितने भी थे वो आपको 1 GB का प्राइस करीब 250-200 रुपए का चार्ज करते थे, क्योंकि वहां पे उतना यूजेज नहीं था। एक यूजर मैक्सिमम आपका 4-5 GB यूज करके पूरा महीना यूज कर सकता था, लेकिन आज के टाइम में वैसा क्या है कि एक दिन भी से में ज्यादा उससे ज्यादा यूज हो जाएगा। वही टेलीकॉम 2G नेटवर्क मेनली सपोर्ट क्या करता था? वॉइस कॉल के लिए हम यूज करते थे, टेक्स्ट मैसेज एसएमएस भेजने के लिए यूज करते थे। ये मेन काम था आपका 2G का। वहीं आप बात कीजिएगा 3G का, तो 3G में आप देखिए 3G का जो स्पीड था वहां पे स्टैंडर्ड स्पीड 384 kbps टू सेवरल एमबीपीएस, तो सेवरल एमबीपीएस लिख रहा है, लेकिन अभी जनरली जो यूज हुआ है आपका 3G आपका मैक्सिमम 10 Mbps तक सपोर्ट करता है। वहीं पे अगर नेटवर्क में कोई कंजेशन ना हो और यूजर लिमिटेड हो तभी आपका यूज होता है। तो वहां पे आप देखिए तो WCDMA और CDMA 2000 यूज किया जाता था फोर आपका 3G में। 3G में और एक काम क्या था, ये जो सपोर्ट करता था आपका मोबाइल, आपका बेटर मोबाइल इंटरनेट। इंटरनेट 2G से 3G आए तो हमें बहुत बड़ा क्रांति लगा कि इंटरनेट बहुत अच्छा बढ़ गया। वहीं से स्टार्ट हुआ वीडियो कॉल। वीडियो कॉल स्टार्ट होता था, लेकिन अभी क्या है कि हम वीडियो कॉल जो 4G 5G में हम HD में डायरेक्ट वीडियो कॉल कर पाते हैं। वहीं हम बात कीजिएगा आपका वीडियो कॉल आपका 3G में होता था, 360 में आप करते थे, 240 में। आप HD में तो कर ही नहीं पाते थे। मल्टीमीडिया सर्विस में यूज करते जी, सपोर्ट द मोर हैवी एप्लीकेशन कंपेयर टू 2G। जितना जनरेशन बढ़ेगा उसका अगला जनरेशन लगेगा कि बहुत ज्यादा सुधार हुआ, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जाते जाते फिर ये भी इसकी भी कमी होने लगती है। विथ यूजर एबल टू ब्राउज एंड यूज मोबाइल एप्लीकेशन भी एंड्रॉयड यूज करने लगा। वहीं हम बात कीजिएगा 4G का, 4th जनरेशन जिसको बोलते हैं, वहीं पे आप देखिए कि यहाँ पे 100 Mbps टू 1 Gbps, ये कहने के लिए 100 Mbps टू 1 Gbps है, लेकिन फिलहाल जो इंडिया में स्पीड आपका मिलता है जनरली मोबाइल को, अभी आपका मिल जाता है स्पीड आपको 30-40, और जनरली केबीपीएस में भी मिलता है, क्योंकि जो नेटवर्क डिजाइन किया गया है, नेटवर्क आपका जो टेलीकॉम इंडिया का मार्केट, उस पे एक ही नेटवर्क पे इतने ज्यादा यूजर हो जाते हैं कि उसके कारण स्पीड जो है वो आपको ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। टेक्नोलॉजी 4G नेटवर्क सच है LTE। आपने LTE सुना होगा कि आप जब मोबाइल नेटवर्क में आप सर्च करिएगा 4G वाला, तो वहाँ पे एक सिग्नल आएगा ऊपर टावर पे जहाँ पे सिम लगा रहा है, सिम का सिग्नल जहाँ पे LTE सिग्नल शो करेगा, उसके बाद वोल्टेज शो करेगा। ये सारे चीज 4G को इंडिकेट करते हैं। अनेबल हाई स्पीड इंटरनेट, वहां पे हाई स्पीड HD वीडियो स्ट्रीमिंग, अनदर इनहेंस डाटा सर्विसेज, ये सारे चीज यूज होता है। वहीं आप बात कीजिएगा 5G में, तो 5G अब नेटवर्क ऑफर द एक्सट्रीम हायर बैंडविड्थ, यहाँ पे बहुत ज्यादा हायर बैंडविड्थ होते हैं, पोटेंशियली स्पीड रीचिंग 10 Gbps और मोर। यहाँ पे स्पीड जीबीपीएस में दिखा रहा है, लेकिन अभी जो 5G है वो अभी इंडिया में अभी आपका एमबीपीएस में ही स्पीड है जनरली शो कर रहा है। वहीं आप टेक्नोलॉजी देखिएगा तो यहाँ पे डिजाइन किया अल्ट्रा फास्ट स्पीड। यहाँ पे अल्ट्रा फास्ट स्पीड मतलब आपने देखा होगा कि एचडी, यहाँ पे 2160 में आपका 1080 मिनिमम, इसमें 10 ऊपर से ये आप वीडियो आसानी से चला कर सकते हैं। लो लेटेंसी मतलब अपने वीडियो आप जैसे ही आपने चालू किया विदाउट एट ए टाइम स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैसिव कनेक्टिविटी, अनेबल न्यू एप्लीकेशन लाइक एग्रीमेंट रिलायबिलिटी, वर्चुअल रियलिटी, वीआर और स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मैनेज किया जा सकता है। इट अचीव द यूजिंग हायर फ्रीक्वेंसी बैंड टू इन एडवांस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देख सकते MIMO में भी यूज कर सकते हैं, बीम फॉर्मिंग में भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद की फीचर, यहाँ पे की फीचर हम एक बार मेंशन कर सकते हैं। 2G लो बैंडविड्थ लिमिटेड टू बेसिस वॉइस और टेक्स्ट मैसेज में होता है। वहीं अब 3G में आप देखिए तो यहाँ पे बैंडविड्थ में अनेबल मोबाइल इंटरनेट है, मल्टीमीडिया में यूज होने लगा। वहीं आप भी देखिएगा कि 4G में तो हायर बैंडविड्थ सपोर्ट HD वीडियो, फास्ट ब्राउजिंग और रियल टाइम एप्लीकेशन में आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। वहीं 5G में देखिएगा अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ अनेबल न्यू टेक्नोलॉजी एंड मैसिव डिवाइस कनेक्टिविटी विथ एक्सट्रीम लो लेटेंसी। लेटेंसी इसमें बहुत ज्यादा कम हो गया।
आप यहाँ पे देखिए, उसके बाद वाई इट इज मैटर इन टेलीकम्युनिकेशन इंक्रीजिंग बैंडविड्थ। आप बैंडविड्थ क्यों जरूरी हो, इतना मैंने बताया, उससे आपको पता चल गया होगा। उसके बाद इंक्रीजिंग बैंडविड्थ इन न्यू जनरेशन अलाउंस फॉर अल्ट्रा डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशन, बेटर ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस और ग्रेटर स्केलेबिलिटी टू हैंडल द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर मोबाइल नेटवर्क। जैसे जैसे आप देखिएगा कि मोबाइल का जो फीचर है वो बढ़ते जा रहा है, उसी के अनुसार हमें ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ते जा रही है। हायर बैंडविड्थ सपोर्ट द एक्सपेंसिव ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी पे भी यूज हो रहा है। जितना ज़्यादा आपका बैंडविड्थ रहेगा, ए स्मार्ट होम, ऑटोमेशन, व्हीकल एंड मोर पार्ट में ये सारे चीज़ें आपको यूज करते हुए दिख जाएगा। और एक चीज़ और मैंने अभी तक बात किया कि बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा चाहिए तो आपको ये भी एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा चाहिए तो आपको बैंडविड्थ ज़्यादा के लिए आपको मीडिया अच्छा होना पड़ेगा, उसके लिए खर्च भी आपका बढ़ता जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि पहले हम लोग यूज करते थे क्या चीज़ का, कॉपर केबल से हमने डाटा भेजा करते थे। जैसे आपने राउटर लगाया होगा घर पे, अब हम यूज कर रहे हैं क्या चीज़, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होता है उसका जो बैंडविड्थ होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसके कारण हम बहुत बहुत ज़्यादा डाटा कम समय में भेज सकते हैं। और उसमें डाटा लॉसेस होने का चांसेस भी कम होता है, उसका लेटेंसी लो होता है और फास्ट रिस्पॉन्स होता है। ये सारी चीजें उस नेटवर्क का परफॉर्मेंस बढ़ा देती है। इसी कारण आप डे बाय डे आप देखेंगे कि बैंडविड्थ बहुत ज्यादा मिलता जा रहा है और हमें हायर स्पीड मिलती जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं खुद ही टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, तो मैं आपको अच्छे से कोई भी आपको समझा सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।